नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि फरवरी में होने वाले ग्रहों के परिवर्तन प्रभाव को हमने जाना, उनके उपाय को जाना, आज हम जून 2026 के बाद आम जनमानस को अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा, ऐसे ब्रह्मांड में ग्रहों की रचना होने जा रही है। मई 2026 तक असंभावित घटनाएं अचंभित करती रहेगी, चौंकाती रहेगी, आश्चर्यजनित करती रहेगी। 4 जून 2026 को, जैसा कि हमने आपको बताया था, भगवान कृष्ण अपना विराट स्वरूप प्रकट करेंगे। तो ये विराट स्वरूप प्रकट होने के बाद ही विश्व स्तर पर आम जनमानस को अपने भविष्य का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा कि उसे जीवन में अब करना क्या है। क्यों? क्योंकि जब जीवन में संघर्ष रूपी युद्ध की घोषणा हो जाएगी, तब जीवन में केवल सामने खड़ी समस्या से पीछे हटना संभव नहीं होगा। तब आपको समस्या का सामना करना ही पड़ेगा, उससे लड़ना ही पड़ेगा। अर्थात जून 2026 के बाद आम जनमानस के जीवन में निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार की कोई समस्या होगी, जिसके निवारण हेतु ही उस व्यक्ति के अपने जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। अब इसमें क्या चाहिए? अपनों का साथ। जब जीवन में परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो जाती है, तब हमें अपनों की याद आती है और हम अपनों का साथ चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। यही समय होता है जब अपनों और परायों का जो अंतर है वह आपको समझ में आता है कि वह परिस्थिति के साथ कौन खड़ा है और कौन छोड़कर जा रहा है। तो फिर धर्म और अधर्म क्या है? विपरीत परिस्थितियों में हमारा अपना भी यदि धर्म अधर्म की बात करता है, कोई हमें समझाना चाहता है, कोई हमें सही राह दिखाना चाहता है, तो वह हमें हमारा शत्रु नजर आता है। क्योंकि कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में हमें केवल साथ चाहिए होता है, धर्म अधर्म का भाषण नहीं। क्योंकि हमारा क्रोध चरम पर होता है और यही क्रोध हमारे अहंकार से हमें निकलने नहीं देता है, किसी की बात सुनने नहीं देता है। ऐसी स्थिति में हम सच्चे साथी को भी खो देते हैं, जो हमारा भला चाहता है, जो हमें आने वाली समस्याओं से बचाना चाहता है। और ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो चापलूस होते हैं, जो अपना फ़ायदा उठाकर वक्त और परिस्थितियों के हवाले हमें छोड़कर निकल जाते हैं। या फिर हम अपनी भावना के वशीभूत अधर्म का साथ देने को मजबूर हो जाते हैं। यह भी विनाश का ही कारण बनता है। जून 2026 के बाद विश्व स्तर पर कई रिश्ते टूटेंगे, आप देखेंगे, जिसका कारण हमारा अहंकार होगा। ये रिश्ते चाहे जीवन साथी के हो, प्रेम प्यार के हो, व्यापार के हों, पड़ोस के हों, समाज के हों, धर्म के हों, मित्र के हों, किसी भी रूप में हो सकते हैं। कहने का मतलब गठबंधन टूटेंगे। सच्चा साथ क्या है? यदि जीवन की विपरीत परिस्थितियों से निकलना है, तो हमें अपने अहंकार से बाहर निकलकर अपनों की बात सुनकर, उनकी राय मानकर जीवन का निर्णय करना होगा। अधर्म की राह छोड़कर धर्म का पालन करना होगा। साथ देने से पहले सही गलत को समझना होगा। परिणाम की चिंता किए बिना अपनी बात बताकर, समझाकर सही मार्ग प्रशस्त करना होगा। यही सच्चा साथ होगा। यदि हम अधर्म का साथ देते हैं तो विनाश निश्चित है। शांत मन और स्थिरता ही इसका एकमात्र उपाय है। जब हम अपने मन को शांत एवं स्थिर कर परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, तभी हमें
समस्या का मूल कारण जानने में सहायता मिलती है। और जब समस्या का मूल कारण मिल जाता है तो समाधान भी मिल जाता है, क्योंकि प्रत्येक समस्या में ही उसका समाधान छिपा होता है। हम अहंकारवश, क्रोध एवं उग्रता के कारण समस्या को समझ ही नहीं पाते हैं और घबराकर उल्टे सीधे निर्णय कर समस्या को और बढ़ा देते हैं। अतः हमें शांत और स्थिर रहना होगा, क्योंकि समस्या बाहर से नहीं आएगी। समस्या हमने ही अपने अहंकार की अज्ञानता से उत्पन्न की है, हमारे भीतर की है, हमारे साथ की है। इसलिए समस्या को अपने ही अंदर ढूंढे तो समाधान भी हमारे ही पास होगा। इसका परिणाम कब से कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है? जून 2026 से शुरू होगा और 2032 तक संपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। या तो हम समस्या का कारण जानकर 2026 में ही मुक्ति पा लें, अन्यथा जो भी समस्या हमारे सामने उत्पन्न हुई है उसको बढ़ाकर हम सर्वनाश कर लेंगे, ऐसा ग्रहों का गोचर बता रहा है। यदि समस्या को समाप्त नहीं कर पाए तो समस्या का समाप्त होना मुश्किल ही नहीं अपितु नामुमकिन है, क्योंकि वर्तमान समय में उत्पन्न हुई समस्या का उद्देश्य सर्वनाश कर पुराने ढांचे, सोच, विचार, अहंकार, अभिमान को नष्ट करना है। और इसके पीछे का मूल कारण हमारी अपनी ही सोच है, जिसमें ना हमारे पास लक्ष्य है, ना परिवार है, ना समाज है, ना धर्म है, ना संस्कार है, ना नीति है, ना नियम है। हर व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करता है, दायित्वों का निर्वाह कोई नहीं करना चाहता है। हर व्यक्ति पाना चाहता है, देना कोई नहीं चाहता है। हर व्यक्ति छीनना चाहता है, त्याग और समर्पण कोई नहीं करना चाहता है। यही कारण है कि आज विश्व स्तर पर हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है, और यह समस्या जून 2026 से पहले यदि आपको समझ में आ गई और आपने उसका समाधान कर लिया तो निश्चित रूप से आप इस समस्या से बाहर आ सकेंगे। किंतु जून 2026 के बाद आपके जीवन में आपके सामने जो समस्या खड़ी होगी उससे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर वह ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव देकर आपको पूर्ण रूप से परिवर्तित करेंगे। पुरानी सोच, पुराने विचार, पुराने ढांचे, पुराने जीवन की शैली, पुराने संबंध, पुरानी जो भी परिस्थितियां हैं, सब का सर्वनाश कर कर ही ये ग्रह शांत हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।